Subscribe to the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की वीडियो पे हम बात करेंगे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ द बेंजीन रिंग एंड द रिलेटेड कंपाउंड्स। तो बेंजीन रिंग्स के किस तरीके से आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करते हैं, किस तरीके से नंबरिंग करते हैं, आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। जो डिटेल था हमारे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का, चाहे हमारे हाइड्रोकार्बन्स का हो, मल्टीफंक्शनल ग्रुप्स का हो या कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स का हो, जो आपके बी फार्मेसी सिलेबस में है वो ऑलरेडी हमने कवर कर चुके हैं। बट इसके अलावा जो बेंजीन है या आपके बाईसाइक्लिक रिंग है या फिर आपका स्पाइरो रिंग है, उनको भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए दो वीडियो में और अलग से बनाऊंगा इस आईयूपीएसी सीरीज में। उसके अलावा जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, तो उन सबको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। So if you want to watch my previous videos regarding the organic chemistry, you can check the description box below for the link. इसके अलावा नोट्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in विजिट कर सकते हैं। So let's discuss about the topic. So बेंजीन रिंग, तो आपने बेंजीन रिंग तो बहुत बार देखा ही होगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप बहुत ही बेसिक्स 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, बट आप फार्मेसी के हैं या हायर केमिस्ट्री के हैं तो आपको बेंजीन रिंग के बारे में जरूर पता होगा। तो बेसिकली साइक्लोहेक्सेन जो है हमारा रिंग सिस्टम है, उस साइक्लोहेक्सेन में एक तरीके से एरोमेटिक सिटी होती है, उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट नंबर पे। जैसे कि आपका यहाँ पे है 1 2, उसके बाद यहाँ पे 3 पे है, उसके बाद आपके 5 पे है ना। तो नंबरिंग क्या होगा, इस पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे होगा आपका 5। एक्चुअली मेरा जो स्टाइलस है, पेन है, वो नहीं है आज, शायद गुम गया है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होगी, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको जो बॉन्ड्स हैं वो आपके अरेंज होते हैं कॉन्जुगेटेड फॉर्म पे अल्टरनेट नंबर पे, ठीक है, 1 3 5 इस तरीके से बेंजीन रिंग में। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, ये तीनों ही बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग अगर हम नॉर्मल क्लासिकल वे पे बात करें तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं कि आपका ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है। उस साइक्लोहेक्सेन रिंग पे आपके 1 पोजीशन पे, 3 पे और 5 पे आपके क्या है, डबल बॉन्ड है। तो क्या होगा, ये एक तरीके से साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन होगा, जाहिर सी बात है। तो साइक्लो 1 3 साइक्लोहेक्स होगा, नॉट साइक्लो, यहाँ पे साइक्लो नहीं होगा, यहाँ पे आपके साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइन, यहाँ पे हेक्स ऐड कर दूंगा नोट्स में, ठीक है, यहाँ पे हेक्स डाल दूंगा। बट ये जो है आईयूपीएसी के हिसाब से बोले कि ये हम नाम नहीं रखेंगे, हम इसको नाम दे देंगे बेंजीन, ठीक है। तब से ये बेंजीन रिंग फेमस है, आईयूपीएसी में भी एक्सेप्टेड है और बेंजीन रिंग ही हम लोग कॉमनली बोलते हैं। बेंजीन, बेंज, बेंजो इस तरीके से हम यूज करते हैं अगर हम उसको पेरेंट रिंग मानते हैं। तो अगर हम उसको मानते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन मानते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, तो उसे हम फिनाइल यूज करते हैं इसे प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में फिनाइल वर्ड यूज होता है, फिनाइल, और मेन आपके बेंज, बेंजीन वगैरह यूज होते हैं। अब देखिए, अब आते हैं नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए क्या कहा गया है, जाहिर सी बात है, अगर डबल बॉन्ड है तो हमको डबल बॉन्ड को पहले सेटिस्फाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर पे, फर्स्ट फ्लोर पे आपका डबल बॉन्ड होगा, उसके बाद हम फिर आगे जो सब्स्टिट्यूशन होंगे उनकी ओर जाएंगे। तो इस केस में तो अल्टरनेट फॉर्म पे ही है बेंजीन पे, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई साइक्लोहेक्सीन होता या साइक्लोपेंटीन होता तो अलग मैटर है, बट बेंजीन में तो अल्टरनेट फॉर्म पे ही है। तो आपका नंबरिंग होगा हमेशा कहाँ से होगा स्टार्ट, जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन है वहाँ से हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके से होगा, तो यहाँ पे आपका ब्रोमो है मान लेते हैं, है ना, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है और इसलिए हम उसको 1 नंबर दे देते हैं। तो क्या होगा 1 पे, क्योंकि ये आपका मेन साइक्लिक रिंग है, पेरेंट रिंग है, तो ये रूट वर्ड होगा बेंजीन, और ये हमारा क्या है, इसे सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये क्या है, ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो बेंजीन, क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, अब डबल बॉन्ड को सेटिस्फाइड करना है पहले, ठीक। हमने सपोज यहाँ से भी करें 1, यहाँ से भी करें 1 पॉसिबल है। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूशन है, अगर 2 सब्स्टिट्यूशन है तो किसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो उस केस में हम फंक्शनल ग्रुप को बड़ा छोटा नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कौन सा अल्फाबेटिकली है। तो उस केस में ब्रोमो और नाइट्रो, यहाँ पे आपका ब्रोमो है और नाइट्रो है, तो ब्रोमो बी पहला आएगा, तो ब्रोमो आपको प्रेफर्ड होगा। उस केस में आपका ब्रोमीन पहला होगा और ये हमारा होगा नेक्स्ट। तो ये आपका 1 हो गया,
यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, इसको हम 4 कर लेंगे। ठीक, तो क्या हो गया 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो बेंजीन। आया समझ में? चलिए अब इस केस में देखिए, अब इसमें याद रखिए पहले डबल बॉन्ड को सेटिस्फाइड करना है। तो जाहिर सी बात है बेंजीन रिंग में सब तरफ डबल बॉन्ड ही है, जहां से करोगे वहां से स्टार्ट कर लोगे डबल बॉन्ड को। तो उसके बाद हमको जो मान लेते हैं ये इस तरीके से रिंग है, तो समझ लीजिए यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आपका नाइट्रो है। तो उस केस में जो सब्स्टिट्यूशन है, अब वहां पे सारे सब्स्टिट्यूशन को लोअर ऑर्डर पे जमाने की कोशिश कीजिए पहले। ऐसा नहीं कि ब्रोमो पहले आएगा तो बी पहले कर दीजिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्लोरो को पहला करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरो को जब करेंगे, यहाँ पे जो क्लोरो है इसको अगर 1 करेंगे तो 2 यहाँ होगा और 2 पे नाइट्रो भी है, तो आपका 1 और 2 और इधर हो गया 3, इधर हो गया आपका 4। ये बेस्ट ऑर्डर होगा। अगर हम इसको मानेंगे तो 1 2 3 4 होगा, तो 1 3 4 होगा जो सही नहीं है, या फिर 1 2 3 4 5 होगा, 1 4 5 होगा, वो भी सही नहीं है ना। लोएस्ट कौन सा होगा 1 to 4, इसलिए आपका 1 क्लोरो और 2 पे नाइट्रो है और 4 ब्रोमो है। लेकिन लिखते वक्त हम लिखते हैं अल्फाबेटिकली, इसलिए क्या होगा 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। आए समझ में? नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, और डबल बॉन्ड जब स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 1 2 पे होना चाहिए डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं कि हम डबल बॉन्ड को छोड़ के नंबरिंग कर रहे हैं। हम नंबरिंग का स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं 1, ठीक है, यहाँ से कर रहे हैं 1 तो यहाँ 2 होगा। ऐसा नहीं कि 1 और यहाँ 2 कर दीजिए, हमेशा डबल बॉन्ड को सेटिस्फाइड करना है। सेकेंड, देन आप आइए सब्स्टिट्यूशन पे। अगर एक ही है तो वही नंबर 1 होगा, अगर वो 2 हैं तो आप देखिए लोएस्ट फॉर्म पे पॉसिबिलिटीज क्या है, और दो ही तो जो बात है दोनों सिमिलर होंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 सेम होगा, या 1 2 3 4 या 1 2 3 4 सेम होगा। तो उस केस में क्या कीजिए आप देखिए अल्फाबेटिकली। देन अगर 3 हैं तो आप देखिए कि सबसे लोएस्ट ऑर्डर पे कौन सा प्रिफर्ड हो रहा है। जैसे कि इस केस में 1 to 4 प्रिफर्ड था, 1 फिर 2, इस केस में क्या था 1 2 3, 1 3 था, तो 1 2 बेहतर है ना कि 1 3 बेहतर है, इसलिए ये आपका बेहतर नॉमेनक्लेचर है। चलिए अब आते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 1 पोजीशन पे क्या है मिथाइल, तो 1 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब इस 1 मिथाइल बेंजीन को जो कॉमन नेम है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है आपकी बुक्स में, आपके आईपीसी भी इसको एक्सेप्ट कर चुका है, तो इसे हम टोल्विन भी बोलते हैं। तो कई जगह पे आपके टोलाइल टोल्विन ही वर्ड यूज होता है ऐसे आईपीसी नोमेनक्लेचर में। बट प्रिफर्ड आपका आंसर क्या होगा 1 मिथाइल बेंजीन ही मेन है, टोल्विन आपका कॉमन नेम होगा अगर एक मिथाइल ग्रुप है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप है ना, ये सारे के सारे जाइलिन है, बट इस जाइलिन पे आपकी जो पोजीशन है वो अलग अलग है। इस केस में क्या होगा 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, ये क्या है 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक है। और ये क्या है 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन, और ये क्या है हमारा 1 और 4 डाइमिथाइल बेंजीन। अब एक और है हमारा, अगर सपोज ये हमारा जो मान लेते हैं हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन है, तो ये जो आपका सेकेंड नंबर है उसे हम ऑर्थो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं ऑर्थो। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बन रही है क्योंकि जो स्टाइलस है, जो हमारा ये पेन टेप दिखाई दे रहा है ना, इसका जो पेन होता है ना वो गुम गया है मेरे से एक्चुअली, या घर पे छूट गया होगा गांव पे, तो इसलिए अभी जैसा भी हम सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, माउस से ही मैं लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं बन रही होगी। अब ये जो 2 पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो, और ये जो पोजीशन नंबर 3 है, कौन सा है पोजीशन नंबर 3, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, और ये जो पोजीशन नंबर 4 है इसको बोलते हैं हम लोग पैरा। तुम क्या बोल सकते हैं इसको, इसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे बस लगा दीजिए, यहाँ पे ये क्या पे है सेकेंड पोजीशन पे है तो इसलिए लीजिए ऑर्थो, बाकी सब कुछ सेम होगा, ठीक है। इसको मैं फिर लिख दूंगा बाद में। ये हो गया ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, इसे हम मेटा डाइमिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, और इसे बोल सकते हैं हम लोग पैरा डाइमिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि हम इसको जाइलिन बोल सकते हैं, इसे हम ऑर्थो
ठीक है, जैलिन भी बोल सकते हैं, इसे हम मेटाजैलिन बोल सकते हैं, इसे हम पैराजैलिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये, अब अगर ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या क्योंकि ये जुड़ा हुआ है कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोल सकते हैं बेंजीन 1 ऑल। आपको बहुत सारा नाम आएगा, बट ये जो है सही नहीं है। आईपीएससी ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया है और इसे कहा है फिनॉल। फिनॉल इज द मेन, आपका नॉमेनक्लेचर में हम लोग फिनॉल यूज करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, फिनॉल, इसे बेंजीन 1 ऑल नहीं बोलेंगे। सेम देखिए यहाँ पे क्या है, बेंजीन 1 ऑल, बट एक्चुअली ये बेंजीन जो है ये नॉमेनक्लेचर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है इस बेंजीन पे कार्बन जुड़ा हुआ है ना, इस बेंजीन रिंग में CHO नहीं है, इस बेंजीन रिंग से अटैच CHO है। ये जो कार्बन है वो इस बेंजीन रिंग के नॉमेनक्लेचर में, इस बेंजीन रिंग के नंबरिंग में ऐड नहीं है, ये सिंगल है। तो सिंगल तो क्या बोलते हैं, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। तो क्या होगा, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। ये एक प्रिफर्ड नॉमेनक्लेचर है आईपीएससी का, प्रिफर्ड, लेकिन बहुत सारे बुक में या मैगजीन टाइम पे हम बेंजल्डिहाइड नाम से पढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इन दोनों में से आपका आईपीसी के हिसाब से बेंजीन कार्बोल्डिहाइड इज द मोर प्रिफर्ड और मोर करेक्ट आंसर। सेम देखिए इस केस में, देखिए ये आपका फिनाइल और मिथाइल और कीटोन है, कीटोन ग्रुप है, तो इसको कई बार हम लोग जो है मिथाइल फिनाइल कीटोन बोल सकते हैं या एसिटामिनोफेन बोल सकते हैं। ये क्या है, हमारा कॉमन नेम है। लेकिन आईपीसी नंबर क्या होगा इसका 1 फिनाइल इथेन 1 ऑन या इथेनॉन। ठीक है, क्योंकि आपके इस एथेन पे 2 हैं, पे कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप, तो क्या है आपका ऑन ग्रुप, तो इथेन ऑन। क्योंकि आपने हमको पढ़ा होगा फंक्शनल, आपका जब पार्टनर क्या है, पहले फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले रिंग को पहले प्रेफर मानेंगे, देन आपके डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जहां होगा उसको देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे रिंग सिस्टम। अब रिंग सिस्टम में अगर रिंग सिस्टम देखेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन देखना पड़ता है, जो हायर होगा उसको प्रेफर मानने वालेंगे, सेम होगा तो रिंग बेहतर है। ठीक, क्लियर। अब देखिए इसको, ये हमारा क्या है, नाइट्राइल ग्रुप है या साइनो ग्रुप है, तो 1 साइनो बेंजीन की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है पहला पे, तो जैसे कि हम बोल सकते हैं ना कि बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड, इसलिए हम बोल सकते हैं इसको बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज द प्रिफर्ड और करेक्ट आंसर देन द बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल भी सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बेंजोनाइट्राइल ही बुक में मिलेगा आपको, या आगे आपको बेंजोनाइट्राइल ही पढ़ोगे, लेकिन बेंजीन कार्बोनाइट्राइल इज द प्रिफर्ड आंसर होगा। ये बेन आपका अच्छा है तरीका ये। सेम ये क्या होगा, ये आपका होगा बेंजीन 1 ओइक एसिड नहीं होगा, ये होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द राइट आंसर, और बेंजोइक एसिड, तो ये प्रिफर्ड होगा। ठीक है, ये भी सही है आपका, लेकिन बेंजोइक एसिड हम बोलते हैं, लेकिन ये बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इज द मेन आंसर। सेम बेंजोइक एसिड तो बेंजोइल क्लोराइड बोल सकते हैं या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड बोल सकते हैं, जो प्रिफर्ड आंसर होगा बेंजोइल क्लोराइड या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। सेम ये क्या आपका कार्बोक्सामाइड है, ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं बेंजामाइड या बेंजीन कार्बोक्सामाइड, दोनों ही आंसर सही है। प्रिफर्ड क्या होगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड। यहाँ पे देखिए ये ईस्टर है ना, तो क्या होगा मेथाइल बेंजोएट, क्योंकि हम इसको बेंजोइक एसिड बोल रहे हैं ना, तो बेंजोइक एसिड में क्या होगा बेंजोएट, मिथाइल साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजोएट या सोडियम बेंजोएट बोलते हैं ना, तो वही है आपका आंसर। या हम बोलते हैं मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, तो मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट भी सही आंसर है। नेक्स्ट आइए, अब देखिए ये मिथॉक्सी है ना, तो क्या होगा मिथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, अब ये क्या है एमिनो बेंजीन या बेंजीन एमीन भी बोल सकते हैं इसको, इसे हम बेंजीनामीन या बेंजीन अमीन या बेंजीन 1 एमीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रिफर्ड क्या होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका जो है बेंजीनामीन बेहतरीन है, ये मतलब जा सही है बेंजीनामीन। इसे हम एक नाम जानते हैं, इसे हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन इज द कॉमन नेम। एनिलीन भी हम यूज करते हैं कई बार हमारे आईपीसी नोमेनक्लेचर पे। इसको बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड सॉरी ये आपका क्या है कैटेकॉल है, कैटेचॉल है। इस कैटेचॉल को हम लोग यहाँ पे क्या है बेंजीन 1,2 डाई
ऑल तो बोलेंगे नहीं, तो इसको हम देखते हैं क्या है, कैटेकॉल बोलते हैं या फिर डाइऑल, है ना। तो बेंजीन 1,2-डाइऑल, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, एक होता तो फिनॉल बोलते, तो क्या हम इसे 2-हाइड्रोक्सीफिनॉल बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बट प्रीफर्ड आंसर क्या होगा? बेंजीन 1,2-डाइऑल। अब भाई एक को आप हाइड्रोक्सी मानोगे, एक को आप फंक्शनल ग्रुप मानोगे, तो अच्छा नहीं ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, सेम है, तो डाइऑल लिखो, बेहतर है। तो 1-हाइड्रोक्सीफिनॉल बोलना सही नहीं है, बेहतर क्या होगा, दोनों को आप हाइड्रोक्सी ग्रुप मान लो, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मान लो और दोनों बेंजीन को मेन मानो, तो बेंजीन मेन होगा और ये हमारा होगा, जैसे सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये 1 पोजीशन पे और 2 पोजीशन पे है, तो क्या होगा? बेंजीन 1,2-डाइऑल, जिसे हम कैटेकॉल भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में या फिर उसके कॉमन नेम पे। इसे बोलते हैं हम लोग थैलिक एसिड शायद बोलते हैं। अब ये क्या है? बेंजोइक एसिड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो है, तो क्या होगा? बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए, इसको देखिए आप, यहाँ पे CHO भी है, CN भी है और CONH2 भी है। अब ये सारे के सारे में कौन सा प्रिफर्ड है? तो अमाइड प्रिफर्ड है कि एल्डिहाइड की नाइट्राइल? मेरे ख्याल से अमाइड प्रिफर्ड है, तो इससे हम बोलेंगे बेंजीन कार्बोक्सामाइड। अब बेंजीन कार्बोक्सामाइड पे अब ये 1 होगा फिर, है कि नहीं? अब ये 2, देन 3, 4 और 5, तो ये क्या होगा? 5 पे साइनो, 2 पे फॉर्माइल, हम इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं ना, सिंगल होता तो ये क्या होता है? फॉर्माइल होगा, 2 फॉर्माइल और बेंजामाइड या फिर बेंजीन कार्बोक्सामाइड, ठीक है, दोनों सही है। इसको देखिए, अब बेंजोइक एसिड प्रिफर्ड है इसमें, तो यहाँ पे 1, 2, 3, ये 1, 2 और 3, तो ये क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है, ये आपका एसिटल ग्रुप है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? 3 पे क्या है? इथॉक्सी और कार्बोनिल, तो इस कार्बोनिल पे इथॉक्सी है, इथॉक्सी कार्बोनिल, 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, 5 पे फॉर्माइल, क्योंकि 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया हमारा नंबर 3, ये हो गया हमारा नंबर 5, ठीक है। इसलिए क्या हो गया? 3 इथॉक्सी कार्बोनिल, 5 पे फॉर्माइल और बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ही सही है। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द IPC nomenclature of the benzene ring system or the related compounds. I hope you like my videos. If you like my videos, please press the like button. अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सवाल पूछिए, तभी तो मैं समझूंगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है। सो इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।